छत्तीसगढ़ की सामरी सीट से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की रुख अख्तियार कर लिया है। इतना ही नहीं, वे अब बीजेपी में भी जाने को तैयार है। चिंतामणि महाराज ने कहा है कि अगर उन्हें अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ टिकट मिले तो वे बीजेपी में शामिल होने का विचार कर सकते हैं। महाराज ने दावा किया है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देने को तैयार है। चिंतामणि महाराज ने रविवार को बलरामपुर के कुसमी में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मां काली की 31 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। चिंतामणि महाराज बलरामपुर के शामरी सीट से विधायक है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनकी जगह विजय पैकरा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य उदेश्वरी पैकरा को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि बीजेपी उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अगले महीने अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। महाराज ने कहा है कि उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो अच्छा होगा। मैंने शर्त रखी है कि अगर वे मुझे अंबिकापुर से मैदान में उतारने में सहमत हैं, तो मैं भाजपा में शामिल होने का विचार करूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अंबिकापुर सीट से तैयारी कर रहे हैं वे नाराज हो जाएंगे। वे मुझे लोकसभा चुनाव में खड़ा करने के लिए तैयार हैं। महाराज ने दावा किया है कि उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा है कि वह 6 महीने बाद अंबिकापुर सीट खाली कर देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें तब मैदान में उतारा जा सकता है। अगर वे इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं भी विचार करूंगा। बता दें कि भाजपा ने अभी तक अंबिकापुर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विधायक है। उन्हें इस सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। सामरी और अंबिकापुर उन 70 सीटों में से है जिनमें दूसरे चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।